तो ये tan फाई में किसी को दिक्कत है, हाँ या ना? ध्यान देना, हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है, बस उसी को मैंने किया। तो इधर हो गया बी साइन थीटा विच इज परपेंडिकुलर, बेस है ए प्लस बी कॉस थीटा, तो ए प्लस बी कॉस थीटा, सिंपल, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर हम लोग tan फाई इक्वल टू लिख देंगे माइंड में रखना, वी हैव कैलकुलेटेड एंगल विथ ए, ध्यान देना, तब नीचे ए प्लस बी कॉस थीटा है। अगर ए बी के साथ निकालते हैं एंगल ना, तो आपका रिवर्स हो जाता है, ए साइन थीटा बाई बी प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अब थोड़ा सा आ जाते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको ही देख लेते हैं। मैं गलत लिख रहा हूँ असल ये आ रही। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, ध्यान देना, ये क्या कहता है, जब दोनों के टेल को एक साथ रख रहे हो तब, ठीक है। देन द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, लेकिन दो, ध्यान से देखो, तो दो डायगोनल होता है, कौन सा डायगोनल? पासिंग थ्रू कॉमन टेल। ध्यान देना, कभी भी डेफिनेशन जब लिखते हो तो आप फिगर जरूर शो करो, फिजिक्स में माइंड रखना है, ज्योमेट्रिकल का ज्यादा वैल्यू होता है। तो ध्यान देना, दो वेक्टर आपको लेना है, हैविंग देयर टेल टुगेदर, जैसे ये ए मान लो है, ये बी है, मैंने दोनों के टेल को एक साथ कर लिया, ठीक है। तो बोल रहा है यहाँ से पहले आप, अगर इफ दे शो द रिप्रेजेंट द टू एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम,
तो इन दोनों को आप साइड लेंथ लेकर के आप पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ करो। तो दिस इज और पैरेललोग्राम। तो बोल रहा है कि डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू कॉमन टेल। ये बोल रहा है रूल। तो ध्यान से देखो, तो ये ऐसा नहीं कि कुछ नया बात बोल दिया भैया। इट इज नथिंग बट द ट्रायंगल लॉ, बिकॉज वी नो दैट वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ। अगर इसको पैरेलली डिस्प्लेस करके यहाँ पर मैं ला कर रख दूं तो हो गया ट्रायंगल लॉ, देख लो। और उसको जब रिवर्स फिर से अपने पे लेते हो तो पैरेललोग्राम लॉ हो गया। कुछ दिमाग काम कर रहा है? मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो। तो इसी को बस आप पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ पर लेकर के चले आओ तो आपका कौन सा लॉ हो गया? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। व्हेन द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, sorry, two vectors represent the adjacent side of the triangle, है ना, taken in order, then third closing side of the triangle in reverse order will give you the resultant। यहाँ पर फिर से सेम चीज में यहाँ बोल दिया, दो का टेल को एक साथ रख करके आप अगर जो उसको पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड बता दो, है ना, तो कॉमन टेल से इमर्जिंग डायगोनल will be the resultant of the sum of vectors। The point is that कि these law are non-different, they are basis of each other कह सकते हो, है ना। तो geometrically it is non-different from the triangle law। It doesn't, it's not that is it violates the rules of the triangle law, ठीक है। both are exactly same, only method of writing is different। तो क्या यहाँ पर रिजल्टेंट r का वैल्यू चेंज करेगा? आप सोच करके बताओ। नहीं, ठीक है, r का वैल्यू यहाँ चेंज नहीं होने वाला है। मतलब कि मैथमेटिकली हम लोग कह सकते हैं कि r इज नथिंग बट रूट अंडर जो अभी हमने पढ़ा वही आएगा यहाँ पर। तो थीटा इज द एंड, अगर ये एंगल को फिर से मैं फाई मान लो तो टेन फाई कितना होगा? कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? अप टू दिस इज देयर एनीवन हैज एनी डाउट? किसी भी तरीके का समझने में बात नहीं बोलना कि सब कुछ भी समझ नहीं आया, फिर पिटाई होगा तो लोग। क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ इस पर, तुरंत नहीं बना तो फिर मीटिंग से भगा दूंगा मैं। तो किसी को डाउट है तो पूछ लो अभी ही, ताकि आप यू 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 डोंट कम इनटू ट्रबल। मतलब सबका क्लियर है ना बच्चों? क्वेश्चन दीजिए सर। चलो क्वेश्चन लेते हैं फिर।
चलो एक तो बहुत ही सिंपल, मैं जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। चलो बताओ। वेरी सिंपल क्वेश्चन, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है। छियासठ, 5, 71, 20, 91। सर क्लियर है 9, ना? 9 सर। 9 आएगा ना? यस सर। ना। 20, 30, 60, 70, 80, 10, 90, 91, 91 आ रहा है। 81 कहाँ आ रहा है? सॉरी सर, √91, 81 1 छोड़ दिए थे कैरियल ने। हाँ। एक क्वेश्चन है, सर 1 मिनट के लिए बैक खींचे ना। हाँ हाँ। सर हो गया। तो 4 to 4, चलो निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? दो पोजीशन वेक्टर है दिया हुआ है आपको। अब बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। कैसे निकालोगे?
आपको मैं 2-3 मिनट का टाइम देता हूँ, आप बनाने का प्रयास करो। एक देता मिनट हूँ। सर। आप R1 वेक्टर लिख दो फटाक से, कितना हो जाएगा? R2 वेक्टर लिख दो तुरंत, कितना हो जाएगा? वेरी गुड। यहाँ से R1 प्लस R2 वेक्टर तुरंत लिखा जा सकता है, कितना होगा बताओ? 2 + 4 6i प्लस 5j। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? तो हमें R आ गया रिजल्टेंट। इसकी मैग्नीट्यूड निकाल दो। कितना होगा? 36 + 25 कितना होता है? 61, है ना? हमारा R का मैग्नीट्यूड आ गया। अब R1 R2 का मैग्नीट्यूड लिख दो यहाँ पर। R1 कितना बताओ? √9 4 13। एंड R2 कितना है? √16 4 20। बस काम बन गया। अब R² हम लोग क्या लिखते हैं बताओ? R1² प्लस R2² प्लस तो थीटा इज व्हाट? एंगल बिटवीन R1 R2। यहाँ से निकल जाएगा। तो R² आपको पता है 61, R1² है आपको वही पता है √13, जो 13 हो गया। R2² पता है 20। कितना आ रहा है cos थीटा? 20 10 30, 30 घटाओ तो हो गया 31, 31 में से 3 घटाओ तो हो गया 28, 28 को 2 से डिवाइड करो 14। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? देख लो फिर से। यस सर। थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी देख लेते हैं। कैसे करेंगे सब्ट्रैक्शन? किसी को कोई रूल या आइडिया जो पता हो? अपना दिमाग लगा के जल्दी से बताओ। तो पहले समझो ये क्या है। कोई भी 2 गिवन वेक्टर है तो वी हैव टू फाइंड आउट R1 कर सकते हैं, R' भी लिखो। So this is nothing but the subtraction of the vector. Okay. This can be written as, ध्यान देना, oh
मीन्स इट इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ वेक्टर, बस एक को डायरेक्शन रिवर्स करके ऐड कर दो, बिकॉज नेगेटिव ऑफ वेक्टर मीन्स दैट चेंजिंग द डायरेक्शन, दैट्स ऑल. मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम बट ओनली डायरेक्शन विल बी रिवर्स्ड. आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर एक लाइन में लिख भी सकते इस चीज को. मीन्स अपोजिटली डायरेक्ट. मैं ए और बी ड्रॉ करता हूँ, क्या आप ज्योमेट्रिकली हम ए माइनस बी दिखा सकते हो? बताओ. हाँ, मैंने ए और बी शो कर दिया. कैन यू शो मी द रिजल्टेंट ऑफ ए माइनस बी मीन सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस टू वेक्टर? कोई दिमाग लगा सकता है? चलो बताओ. हाँ, एनीवन, यस और नो? अगर नहीं कर सकते तो क्या क्या? किसी का बनेगा कि बनाना होगा? अरे यार ध्यान दो, मैंने क्या बोला? अगर बी का डायरेक्शन अपवर्ड है तो माइनस बी का डायरेक्शन क्या होगा? बैकवर्ड. मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम, ओनली डायरेक्शन विल गेट रिवर्स्ड. तो ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर माइनस बी. अब इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो ये इनके बीच में एंगल कितना हो गया भाई? एंगल कितना हो गया? पाई माइनस थीटा. अब इनका रिजल्टेंट निकालना है. चलो पैरेललोग्राम लॉ पर फिर से हम लोग चले आते हैं अपना वेरी फाउंडेशन. तो दिस इज योर रिजल्टेंट. ठीक है. मतलब अगर पैरेललोग्राम लॉ से चल करके देखे ध्यान से, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो ध्यान दो, जब आप पैरेललोग्राम लिए थे तो ये आपका रिजल्टेंट ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर था. याद करो अभी हमने पढ़ा जस्ट. दिस इज वन ऑफ द डायगोनल. ठीक है.
और ध्यान से देखो तो ये दिस इज नथिंग बट दिस डायगोनल। देखो बस इसी को पैरेलल ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो मतलब कह सकते हैं अगर दो वेक्टर ए एंड बी taken their corner together represents two adjacent sides of the parallelogram, then parallelogram coming out of the common point, parallelogram coming out of common point will be the resultant of sum of two vectors, and diagonal of the parallelogram touching the head of both a and b will represent the resultant of subtraction of these two vectors. कुछ बात समझ में आई? मतलब r1 माइनस जो अब का है या r1 जो मैंने लिया हूं, that resultant one is what? Nothing but the subtraction of two vectors. अब इसका ध्यान दो, जब b से a तक है, सब्ट्रैक्शन का डायरेक्शन ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन आ रहा है कहां से कहां तक? ये b से लेकर के a तक जा रहा है। तो बिकॉज b टू a इज द रिजल्टेंट, इस चलते a माइनस बी लिख रहा हूं इसको। ध्यान दो a माइनस बी। और यही अगर a पर टेल रहता और b पर हेड जाता, मतलब इट इज नथिंग बट द b माइनस a। मतलब जहां पर हेड जा रहा है उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, बस यही जानना। तो हेड कहां पर जा रहा है? ए पर जा रहा है, तो ए माइनस बी। कुछ समझ में आया या नहीं आया? तो हम लोग इस चीज को लिख देते हैं यहाँ पर। अच्छा, रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन का वैल्यू कितना होगा? ए की मैग्नीट्यूड कितनी है? माइनस बी की मैग्नीट्यूड कितनी है? एंगल क्या है? ए और माइनस बी के बीच में एंगल कितना है बताओ जल्दी जल्दी, हम लिखने से पहले। इतना लेट करोगे कैसे काम चलेगा? विच इज नथिंग बट रूट अंडर एंड कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ये r माइनस का आपको या r1 का रिजल्टेंट हो गया, रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन। एंड डायरेक्शन ऑफ दिस r माइनस कितना होगा बताओ? इसको मैं 5-1 कर देता हूँ, ध्यान देना। कितना आएगा? थीटा के पाई माइनस थीटा यूज करेंगे और क्या।
देख लो क्या आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल डिफरेंस है, वेरी सिंपल। आई थिंक कि समझ गए होगे। कितने लोग को रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फैक्टर समझ में आ गया पूरी तरह से? हाँ, सर जो यहाँ पे बताया ना पैरेललोग्राम वाला, वो हाँ, हाँ, हाँ। डायगोनल हम्म, R1 वेक्टर, और हम्म। इसमें रिलेशन क्या है सर? ग्रीन ग्रीन सेम होगा ना शायद दोनों? हाँ, दोनों सेम है, बस पैरेलली डिस्प्लेस्ड है, वही तो मैं बताया। ध्यान यस से सर। देखो तो ये आर माइनस मैंने ज्योमेट्रिकली निकाला, इसी को मैंने पैरेलली शिफ्ट कर दिया। इसके दिस इज ऑल्सो आर, आर माइनस या आर वन, जो भी कहो, बोथ आर सेम थिंग। वही पर तो मैंने बताया, मतलब कि यहाँ पर वी कैन राइट अ कंक्लूजन व्हाट, इफ two vector A and B of the parallelogram diagonal of the parallelogram through the common tail represents the resultant of sum of two vector and another diagonal resultant of difference of two vector। अच्छा, अगर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है तब सम ऑफ वेक्टर्स कैसे निकालेंगे बताओ?
सिमिलरली बी आपको दिया हुआ है dxi तो a प्लस बी हम लोग क्या बोल सकते हैं? x कंपोनेंट को एक साथ ऐड करेंगे, सिमिलरली y कंपोनेंट को एक साथ ऐड करेंगे, कुछ बात समझ में आई? दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ सम एंड रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा? अच्छा इसमें बताओ, रिजल्टेंट जो होगा प्लस से ए से बी तक जाएगा या बी से ए तक, में कि बी के हेड से स्टार्ट होकर के टेल ए के हेड तक जाएगा, या ए के हेड से स्टार्ट होकर के बी के हेड तक जाएगा? किसके हेड से किसके टेल तक जाएगा बताओ? बी के टेल से Subtract- हाँ, ए माइनस बी में बी के हेड से ए के हेड तक जाने वाला है, ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल हम लोग अगले क्लास में करेंगे, आप कुछ कर करके आ सकते हो क्योंकि मेरा yes, sir. टाइम खत्म हो गया, ठीक है। तो बहुत बेसिक चीज है, कुछ हम लोग न्यूमेरिकल अच्छे से, इस पर न्यूमेरिकल हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको रिवीजन कर लोगे एटलीस्ट। और